दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं एके टीवी, जिसे मैं और मेरा दोस्त करण मिलकर चलाते हैं। हमें ट्रेडिंग में 8 साल से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस है। इतने सालों में हमें ये बात पता चली कि ट्रेडिंग में बहुत कम दिमाग लगाने वाले या बिगिनर्स काफी अच्छा पैसा कमाते हैं। लेकिन जैसे जैसे नए ट्रेडर्स ट्रेडिंग के बारे में नॉलेज गेन करते हैं या नई नई कम्प्लेक्स स्ट्रेटेजीज को सीखने लगते हैं तो उनका प्रॉफिट कम होने लगता है, कई तो लॉस में भी चले जाते हैं। इससे हमें ये पता लगता है कि हमारी स्ट्रेटेजी जितनी सिंपल और इजी टू यूज होगी, हम उतना ही अच्छा और फास्ट डिसीजन ले पाएंगे। एक और बात, अगर आपको ट्रेडिंग डिसीजन लेते हुए कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है या बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपकी स्ट्रेटेजी कम्प्लेक्स है। भाई साहब, ट्रेडिंग क्रिकेट की तरह टाइमिंग का खेल है और जो स्ट्रेटेजी आपकी टाइमिंग बिगाड़ दे वो आपके किसी काम की नहीं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एकदम आसान और सिंपल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी सिखाने वाला हूँ जो आपका हर रोज का खर्चा पानी बड़ी आराम से निकाल के आपको दे देगी, वो भी मात्र सिर्फ 1 से 2 घंटे में। हमारी आज की इस थ्योरी का नाम है डब्बा थ्योरी। ये स्ट्रेटेजी पिछले 3 सालों से मेरी कुछ मेन स्ट्रेटेजीज में से एक रही है और मैंने लगभग हर रोज इस स्ट्रेटेजी से कुछ ना कुछ प्रॉफिट निकाला ही है। इस वीडियो में मैं आपको इस स्ट्रेटेजी का पूरा फ्रेमवर्क देने वाला हूँ। साथ ही कुछ अच्छे एग्जाम्पल से हम इसकी टेस्टिंग भी आपको दिखाएंगे। इस वीडियो के खत्म होते होते आप रियल टाइम में देखोगे कि सिंपल और सादी स्ट्रेटेजीज इतनी कारगर क्यों होती है। दोस्तों, डब्बा स्ट्रेटेजी एक यूनिवर्सल स्ट्रेटेजी है। मतलब चाहे कोई भी मार्केट हो या किसी भी चीज की ट्रेडिंग हो, ये हर जगह काम करती है। तो दोस्तों आइए इसको सीखते हैं। इस स्ट्रेटेजी में आपको सबसे पहला जो काम करना है वो है आपको चार्ट पर पिछले दिन के हाई और लो प्राइस को एक बॉक्स में बंद कर देना है। और देखिए, ये एकदम आसान है। अब इस चार्ट को देखो, मैंने 5 मिनट का टाइम फ्रेम लिया है। यहाँ पर ये वाला जो एरिया है वो पिछले दिन का पूरा एक्शन दिखा रहा है। अब मैं यहाँ पर एक ड्राइंग टूल लूंगा। ज्यादातर सॉफ्टवेयर में आपको ये रेक्टेंगल टूल बड़ी इजीली मिल जाएगा। ये देखो, मुझे इस पूरे दिन में हाईएस्ट प्राइस को लोएस्ट प्राइस से कुछ इस तरीके से कनेक्ट करना है। और गाइज, ये एक डब्बा बन गया। इस बॉक्स की ऊपरी साइड इस दिन के सबसे बड़े सेलर्स के झुंड को रिप्रेजेंट करती है जो मार्केट को नीचे धकेलने के लिए आतुर हैं। वहीं पर इस बॉक्स के नीचे वाली साइड सबसे बड़े बायर्स के ग्रुप को रिप्रेजेंट करती है जो मार्केट को बाउंस बैक की पावर देते हैं। दोस्तों, ये दोनों लेवल्स हमारे लिए इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब मार्केट इन लेवल्स के आसपास आएगी तो मार्केट में हलचल बढ़ जाएगी। एज ए ट्रेडर हमें ट्रेड लेने के लिए क्या चाहिए? एक रीजनेबल प्राइस और हलचल भरा माहौल। इस बॉक्स के ऊपरी और निचले लेवल ही हमें ये दोनों चीज देने वाले हैं। अब आपको क्या करना है? मार्केट के ओपन होते ही चार्ट पर ऐसा डब्बा बना लेना है। अब अगर प्राइस ऊपरी लेवल के थोड़ा नीचे लेवल पर या लेवल से हल्का ऊपर है तो आपको यहाँ पर बिल्कुल भी बाई नहीं करना है। इस जोन में हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ सेलिंग पर ही रहना चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, आपको बाई बिल्कुल नहीं करना है। इसी तरह अगर प्राइस निचले लेवल के हल्के ऊपर या लेवल पर या लेवल से हल्का नीचे है तो आपको बिल्कुल भी सेल नहीं करना है या शॉर्ट नहीं मारना है। चाहे यहाँ पर आप अपनी पुरानी बाई पोजीशन को बेचना चाहते हो या आप नीचे की तरफ शॉर्ट मारना चाहते हो, आपको इस लेवल पर सेल बिल्कुल भी नहीं करना है। दोस्तों आइए इस डब्बा थ्योरी में एक और नई चीज ऐड करते हैं जिससे ये और भी ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगी। आपको इस बॉक्स के बीचों बीच एक लाइन खींच देनी है। अब मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि आपको इस लाइन के आसपास जब भी प्राइस दिखे आपको ट्रेड लेना अवॉइड करना है। दोस्तों, मार्केट ओपनिंग के पहले 10 से 15 मिनट तक तो इस जोन में ट्रेड लेना आपके लिए अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। इसका मेन कारण है कि इस समय पर आप हाईएस्ट बायर जोन और हाईएस्ट सेलर जोन दोनों से काफी दूर होते हो और इस कारण आपके ट्रेड की एक्यूरेसी एकदम खराब होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। ऐसे में मार्केट आपको और आपके पैसे को फंसा देती है। कई बार तो मार्केट की स्पीड भी काफी कम हो जाती है। ऐसे में आपकी पेशेंस भी जवाब देने लगती है और आप घाटे में निकल जाते हो। इसलिए भाई साहब, इस जोन से दूरी रहो तो ठीक है। आइए फिर से चार्ट को देखते हैं। आपको बताए गए तरीके से फिर से ऐसे एक बॉक्स बना लेना है और फिर इस बॉक्स को खींच के ऐसे बड़ा कर लेना है। अब यहाँ पर देखो, ये मार्केट जब ओपन हुई तो इसने एक ग्रीन कैंडल बनाई यहाँ पर एकदम बॉक्स के टॉप पर। अब मुझे बताओ यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए? आपने इस वीडियो की शुरुआत में अब तक जो भी सीखा है उसके बेस पर बताओ कि आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों, ऑब्वियस सी बात है, आपको यहाँ पर सेल ही करना है। आइए अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। दोस्तों, आपको नजर आ रहा होगा कि मार्केट यहाँ से काफी गिर चुकी है। भाई साहब, यहाँ मार्केट गिर रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट का लॉन्ग टर्म रुक ही नीचे का हो गया है या मार्केट के लिए कोई बुरी न्यूज आ गई है। दोस्तों, इसका सिंपल सा कारण ये है कि बॉक्स के टॉप पर एक लिक्विडिटी जोन या हाई रेजिस्टेंस एरिया है जहाँ पर मोटी पार्टीज बैठी हैं, बड़े बड़े सेलर्स बैठे हैं जो प्राइस को नीचे धकेलते रहते हैं।
एज ए ट्रेडर आपको एहसास होना चाहिए कि जब तक ये बड़े सेलर्स हार नहीं मान लेते या बायर्स इनको हरा नहीं देते, तब तक प्राइस का ऊपरी लेवल के ऊपर जाना लगभग नामुमकिन है। आपने देख ही लिया होगा, मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ होली। अब मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूँ, इस वीडियो में आपने अब तक जो भी सीखा है उसके बेस पर बताओ कि मार्केट यहाँ से किस तरफ जाने वाली है। ऐसे में यहाँ एक बच्चा भी बता देगा कि मार्केट बॉक्स के निचले लेवल तक जाने वाली है। तो दोस्तों, आपने यहाँ देखा कि मार्केट ने पहले डब्बे की ऊपरी रेजिस्टेंस को टेस्ट किया और फिर नीचे आकर सपोर्ट को भी टेस्ट किया। भाई साहब, ये तो एक बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। दो ही चीज तो हो रही है, ऊपर से नीचे आ रही है, नीचे से मार्केट ऊपर आ रही है। लेकिन हम इस कंसेप्ट को इतना भाव क्यों दे रहे हैं? मेरे लिए ये एक छोटी सी चीज इतनी वैल्यूएबल क्यों है? तो भाई साहब, बात यह है कि बहुत सी स्ट्रेटेजीज हमें यहाँ ऊपर खरीदने और यहाँ नीचे बेचने के लिए ट्रेन करती हैं। लोग अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर अलग अलग वीडियोस में इन स्ट्रेटेजीज को सीखते हैं। इस तरह की स्ट्रेटेजीज को स्टडी कर करके हमारा माइंड भी ऐसी ट्रेंड हो जाता है। और जैसा कि हमने पहले बताया, मार्केट में ज्यादा पढ़े लिखे लोग या हद से ज्यादा बुद्धि चलाने वाले लोग भयंकर तरीके से पहले जाते हैं। चार्ट पर देखो, यहाँ एक के बाद एक ग्रीन कैंडल्स बनाते हुए मार्केट ऊपर की तरफ गई। आपको दिख ही रहा होगा, मार्केट ने यहाँ काफी बड़ा झटका ऊपर की तरफ मारा है। ऐसे में क्या होता है? ऐसे में मार्केट में घबराहट का माहौल बनता है, साथ ही यहाँ बड़े बड़े सेलर्स भी बैठे हुए हैं। ऐसे में मार्केट यहीं से नीचे की तरफ हो लेती है और नीचे जाते जाते जब मार्केट यहाँ नीचे पहुंचती है तो यहाँ बहुत ज्यादा बायर्स बैठे हैं जो मार्केट को फिर से ऊपर की तरफ धक्का दे देते हैं। जब तक बायर्स या सेलर्स में से एक पार्टी हार नहीं जाती दोस्तों, तब तक मार्केट इसी रेंज में घूमती रहेगी और आपको इसी रेंज में ट्रेड करके अपना प्रॉफिट कमाना है। आइए अब अगले चार्ट पर चलते हैं। हमें यहाँ भी सेम ही काम करना है। आपको प्रीवियस डे के हाई और लो को मार्क करके ऐसे एक डब्बा बना लेना है और इसको राइट साइड खींच के थोड़ा बड़ा कर लेना है। अब मुझे अपना दिमाग चला के बताओ कि आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए। मुझे पूरी उम्मीद है अब तक की जितनी वीडियो आपने देखी है उसके बाद आपके मन में सेल करने का ही ख्याल आया होगा। वेरी गुड, आइए देखते हैं आगे क्या होता है। भाई साहब, कोई आश्चर्य की बात नहीं है, मार्केट यहाँ से नीचे ही जानी चाहिए। देखा आपने, मार्केट यहाँ से सीधी डब्बे के बॉटम पर आ गिरी। दोस्तों, इस थ्योरी के पीछे बहुत से लॉजिक और रिसर्च लगाई जा सकती है, लेकिन इतना दिमाग खर्चे क्यों करना? सिंपल सी बात है, जब प्राइस डब्बे के ऊपरी लेवल पर जाए तो आपको बेचना है और जब निचले लेवल पर आए तो आपको बाय करना है। आपको प्राइस या दूसरी डिस्ट्रैक्शंस को अपनी साइकोलॉजी खराब करने ही नहीं देनी। आपको बस नजर रखनी है कि बॉक्स में प्राइस किस पोजीशन पर है। दोस्तों, आइए अब हमारी डब्बा स्ट्रेटेजी में कुछ और नई चीजें ऐड करते हैं जिससे इसकी एक्यूरेसी और भी बढ़ने वाली है। पहली ऐसी चीज है अल्टरनेटिव बॉक्स। जैसा कि हमने पीछे सीखा, जब भी मार्केट खुलती है तो हमें प्रीवियस डे के हाई और लो के हिसाब से एक ऐसा बड़ा बॉक्स बना लेना है। लेकिन भाई साहब, ट्रेडिंग में कुछ भी हो सकता है। कई बार ऐसा होगा कि मार्केट या तो इस बॉक्स के ऊपर खुलेगी या फिर इसके नीचे। ऐसे में हमारे लिए पहले बताई गई डब्बा स्ट्रेटेजी का यूज करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा और हमें एक नया सेकेंडरी बॉक्स ड्रॉ करने की जरूरत पड़ेगी। इस तरह की सिचुएशन में आपको किसी भी टाइम फ्रेम को फोकस में रखते हुए एक दूसरे बॉक्स को ड्रॉ करना है, जो मैं आगे सिखाने वाला हूँ। सबसे पहले तो हमें यहाँ इस पुराने बॉक्स को यहाँ से खींच के ऐसे थोड़ा छोटा कर लेना है। अब आपको जहाँ कहीं भी ऐसा हाई और लो का पैटर्न दिखे तो फिर से बॉक्स टूल लेकर इस तरीके का एक नया डब्बा ड्रॉ कर लेना है। दोस्तों, फर्क नहीं पड़ता कि क्या टाइम फ्रेम है या हम किस चीज को ट्रेड कर रहे हैं, हमें इस तरीके के बॉक्स और सेकेंडरी बॉक्स को हर जगह ऐसे सेम ही तरीके से ड्रॉ करना है। इस नए बॉक्स में भी पुराने रूल्स अप्लाई होंगे। इस पोजीशन पर देखो, यहाँ पर बाई सिग्नल्स भले ही उतने मजबूत ना हो, लेकिन हमारी साइकोलॉजी अभी भी बाई की होनी चाहिए। हम यहाँ अभी भी बाई जोन में ही हैं। दोस्तों, प्रॉफिट कमाना है तो आपको इस स्ट्रेटेजी और प्रोसेस पर अपना भरोसा बनाए रखना होगा। भाई साहब, आपको पता ही है कि बड़े बायर्स और सेलर्स अभी भी अपनी पुरानी जगह पर ही बैठे हैं और वो पहले की तरह ही प्राइस को उन तक पहुंचने पर उसे खुद से नीचे या ऊपर बिल्कुल नहीं जाने देंगे। दोस्तों, अपने दिमाग में बैठा लो, मार्केट 100 में से 95 बार सिर्फ एक बंधी बंधाई रेंज में ही मूव करती है। तो हमने इस बाई सिग्नल पर एक बाई ट्रेड ले लिया है। आइए देखते हैं कि आगे क्या होता है। देखा आपने, प्राइस इस डब्बे को तोड़कर ऊपर निकल गया। आइए आपको यहाँ पर एक और काम की बात बताता हूँ। ट्रेडिंग में बहुत से लोग इस चीज को या तो गलत तरीके से यूज करते हैं या इसको सही तरीके से समझ ही नहीं पाते। वो चीज है ब्रेकआउट या नीचे के लिए ब्रेक डाउन। सिर्फ एक कारण से कि प्राइस भाग रहा है या अग्रेसिवली ऊपर की तरफ मूव कर रहा है या रेजिस्टेंस को टेस्ट कर रहा है, सिर्फ एक चीज पर तो हम इसको ब्रेकआउट कंसीडर कर ही नहीं सकते। यहाँ पर जब तक प्राइस इस बॉक्स के अंदर रहता है या ऊपर या नीचे बस हल्के फुल्के झटके मारता है, तब तक हम हमारी डब्बा स्ट्रेटेजी पर पूरा भरोसा कर सकते हैं। और दोस्तों, यकीन मानो, मार्केट बार बार इस बॉक्स में ही ऊपर नीचे होती रहेगी। आइए अब इस छोटे बॉक्स पर नजर डालते हैं। दोस्तों, कभी न कभी ऐसा तो होगा ही कि मार्केट इस बॉक्स से बाहर निकलेगी। जब कभी भी ऐसा होगा तो बात मानिए, बड़े मूव्स होने के चांसेस काफी बढ़ जाएंगे। इस सिचुएशन को ही हम हमारा ऑफिशियल ब्रेकआउट मानने वाले हैं। अब चार्ट पे देखिए, जैसे ही प्राइस ने यहाँ इस रेंज को तोड़ा तो कितना बड़ा और एग्रेसिव मूव हुआ।
आइए अब चार्ट को जूम आउट करके पिछले बॉक्स को भी देखते हैं। अब यहाँ पे मुझे बताओ कि प्राइस कहाँ तक जाने वाला है। हाँ, आपने सही गेस किया, प्राइस यहाँ टॉप तक जाना चाहिए। और देखिए प्राइस वहां तक एक्चुअल में गया। दोस्तों अब तो आप इस स्ट्रेटेजी को थोड़ा समझने लगे हो। तो आपने लगभग यहाँ पर इस पॉइंट पर अपनी बाइंग पोजीशन को सेल कर दिया होगा और फिर यहाँ दोबारा से सेल पोजीशन बना ली होगी। ये देखो यहाँ से मार्केट वापस मुड़कर कहाँ तक आई, मार्केट नीचे आई ना। ये देखो प्राइस दोबारा से इस बॉक्स को रिविजिट करता है। तो दोस्तों आप इस बात से क्या समझे? आप ये समझे कि प्राइस घंटों घंटों से लेकर कई दिनों तक सिर्फ हमारे डब्बों में फंसा रह सकता है। ऐसे में आप नीचे से ऊपर फिर ऊपर से नीचे ऐसे कर करके काफी अच्छा पैसा छाप सकते हो। तो दोस्तों आइए सिर्फ 1 मिनट में आपको पूरी वीडियो रिवाइज करवा देता हूँ। सबसे पहले आपको प्रीवियस डे के हाई और लो की मदद से मार्केट ओपनिंग पर एक बॉक्स ड्रॉ कर लेना है। अगर प्राइस इस बॉक्स के ऊपरी लेवल के आसपास है तो किसी भी कंफर्मेशन पर आपको अच्छे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो के साथ सेल पोजीशन ले लेनी है। वहीं पर बॉक्स के निचले लेवल पर आपको इसका उल्टा करना है। दोस्तों बॉक्स के बीच की लाइन पर आपको ट्रेड लेना एकदम अवॉइड करना है। आपको प्राइस और डिस्ट्रैक्शंस को भूलकर अपनी स्ट्रेटेजी और प्रोसेस पर पूरा भरोसा बनाए रखना है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।